एक खास खबर के साथ जो कि रायपुर से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बयान आया है। धान खरीदी को लेकर किसान चिंतित है। ये कहा है जो घोषणा हो चुकी है वे 101% पूरी होगी। किसान निश्चिंत होकर अपनी धान ले जाकर बेचें। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीदने का वादा किया था वो पूरा होगा। तो घोषणा पत्र के जो वादे किए गए थे उस अनुसार एक तरफ किसानों को बड़ा लाभ देना है, 3100 रुपए में खरीदने का जो धान का वादा किया गया था वो पूरा होगा, ये कहा जा रहा है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीदने का वादा घोषणा पत्र में किया गया था और यही कुछ वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था, लेकिन बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है और बीजेपी के घोषणा पत्र पर विश्वास किया है जनता ने। तो ऐसे में रमन सिंह आश्वासन दिलाते हुए किसानों को, जनता को कि आप निश्चिंत होकर धान बेचने के लिए जाइए, जो रेट तय किया गया है उसी अनुसार आपको भाव मिलेगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह एक तरफ साफ तौर पर बयान भी दे रहे हैं, धान खरीदी को लेकर किसान चिंतित हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो घोषणा हो चुकी है वह 101% पूरी होगी, क्योंकि घोषणा पत्र में देखा गया कि धान और किसान बीजेपी की प्राथमिकता थे और प्राथमिकता में होने के कारण एक तरफ जहां बयान भी दे रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपनी धान ले जाकर बेचें। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीदने का जो वादा किया गया था वह अब पूरा होगा। तो अब वादे पूरे करने का जो समय है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ चुनाव का समय था, धान लेट जहां मंडियों में पहुंच रहे थे, कहा जा रहा था कि जिसकी सरकार सत्ता में आएगी उस अनुसार घोषणा पत्र के अनुसार दाम मिलेंगे और 2018 में भी ठीक ऐसा ही देखा गया था और 2023 में जब चुनाव हो गए हैं तो अब किसान मंडियों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन विश्वास भी दिलाया जा रहा है, आश्वासन भी दिया जा रहा है। जो घोषणा हो चुका है वो गारंटी 101% किसानों को, आज भी मैं बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, किसान निश्चिंत हो गए अपने धान को ले जाके बेचे हैं और जो 3100 रुपये और 21 क्विंटल की बात कही थी उसका 100% निराकरण भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है विष्णुदेव जी के नेतृत्व में वो करेगी। तो सुना आपने रमन सिंह का ये बयान, आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि जो सरकार बनी बीजेपी की, धान और किसान प्राथमिकता के साथ अपने एजेंडे में रखे थे और घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में बीजेपी ने जो वादा किया था किसानों के लिए वो पूरा अब करना है। और ऐसे में यहाँ रमन सिंह कह रहे हैं कि निश्चिंत हो रही है, आप जाइए धान बेचिए, जो भाव तय किया गया है, जो वादा किया गया है वही पूरा होगा। और ज़्यादा चर्चा भी करेंगे इस खबर पर संवाददाता शिखर देवांगन से। शिखर, एक तरफ अब जहां बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई है, वादे पूरे करने हैं, 3100 रुपए में धान खरीदने का जो वादा किया गया था अब वो समय आ गया है। धान खरीदने का जो वादा किया गया था एक तरफ, उसको लेकर रमन सिंह ने बयान दिया है और रमन सिंह का ये बयान है, आश्वासन दे रहे हैं किसानों को कि किसान निश्चिंत होकर अपनी धान ले जाकर बेचें, क्योंकि इस वक्त जो समय है वो जहां गेहूं की बुआई का समय आ गया है तो धान कट चुकी है और मंडियों में पहुंच रही है, लेकिन चुनाव के वक्त देखा जाता है कि कई बार किसान रुक जाता है, इंतज़ार करता है, चुनाव हो जाते हैं और उससे उम्मीद रहती है कि चुनाव में जैसे ही नई सरकार आएगी, जो लोक लुभावने वादे किए गए हैं उसके तहत उसे एक बड़ी सौगात मिलेगी। और इस वक्त वही चीज़ कही जा रही है, क्योंकि 2018 में भी ये देखा गया कि बीजेपी सरकार ने वादा किया, कांग्रेस सरकार ने वादा किया और कांग्रेस लगातार कहती आई कि एक तरफ किसानों को रोका भी गया था, किसान रुके भी थे, कांग्रेस सरकार के आने का इंतज़ार किया, कांग्रेस सत्ता में आई, वो वादा पूरा हुआ है। और अब बीजेपी से रमन सिंह ये बयान दे रहे हैं कि किसानों से जो वादा किया गया है वो पूरा होगा। शिखर लगातार हमारे साथ हैं। शिखर, एक तरफ बड़ा वादा है किसानों को लेकर, एजेंडा था, संकल्प पत्र में वादा किया गया और वो जनता ने विश्वास किया, किसानों ने विश्वास किया, बीजेपी सत्ता में आई, अब उस वादे को पूरा करना है। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में किसानों पर पूरा फोकस किया गया, चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की, दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्रों में किसानों पर पूरा फोकस करते हुए नजर आई थी। तमाम वादे जो है किसानों को लेकर किए गए और जिस तरह से वादे किए गए उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उस चुनावी नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिला और बीजेपी सरकार बना चुकी है।
जिस तरह के वादे किए गए थे उसमें 21 क्विंटल धान खरीदी प्रति एकड़ करने की बात कही गई। 3100 रुपये के भाव से ये धान खरीदी होगी और एकमुश्त इसका भुगतान किया जाएगा। हालांकि अभी किसानों के बीच में इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। किसानों के बीच चर्चा इस बात को लेकर है कि जो पिछले साल जो धान खरीदी की गई थी उसी दाम में इस साल धान की खरीदी की जाएगी। इस तरह की चर्चाएं किसानों के बीच में लगातार देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी उस बैठक में फिलहाल जो है धान खरीदी को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यही वजह है कि किसानों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। किसान अब भी असमंजस में है कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होगी, 3100 के दाम पर होगी या एक मुश्त भुगतान होगा। जो बीजेपी के जो वादे थे वो वादे जो है इस साल लागू होंगे कि नहीं होंगे, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी बीजेपी ने दी है उस गारंटी पर अमल किया जाएगा और उसे जो किसान जो धान बेच रहे हैं तो जो मोदी की गारंटी निकलकर सामने आई थी, जो जिस गारंटी के दम पर जो है बीजेपी सरकार में वापस लौटी है उस गारंटी को पूरा किया जाएगा। किसान निश्चिंत होकर धान बेचें, क्योंकि जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसी असमंजस की स्थिति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। तो ये साफ हो गया है कि जो मोदी की गारंटी बीजेपी ने दी थी चुनाव के पहले, जो वादे किए गए 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की, असमंजस की स्थिति का क्या कुछ कारण समझा जाए, क्योंकि नई सरकार है, नए वादे हैं और यहाँ किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि जाकर अपनी धान बेचिए, लेकिन असमंजस का क्या कारण है? क्या पिछले साल के भाव इस वक्त से ज्यादा थे जो नए भाव तय किए गए हैं? देखिए, पिछले साल के अगर भाव की बात की जाए तो पिछले साल लगभग जो है 2300 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास जो है धान की खरीदी जो है वो की जाती थी और उसके बाद ऊपर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार उसमें पैसा देती थी। और अब जो स्थिति है, चूँकि बीजेपी ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है, तो ये असमंजस की स्थिति यहीं पैदा हुई है। क्योंकि अभी तक जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, किसानों को इंतजार था कि पहली कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर घोषणा की जाएगी और जो आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात जो बीजेपी करती रही है, जो घोषणा पत्र में लाया गया था 3100 रुपये प्रति एकड़ प्रति क्विंटल धान की खरीदी थी और एकमुश्त भुगतान की बात थी। तो ये तमाम जो वादे किए गए थे, ये वादे जो है अब तक आदेश के रूप में देखने को नहीं मिले हैं। तो जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक किसानों को इसे लेकर विश्वास भी नहीं है और यही वजह है कि ये असमंजस की स्थिति किसानों के बीच में बनी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिखर जानकारी के लिए। तो एक तरफ जहां स्थिति को लेकर किसान अभी भी संदेह में है कि पुराना भाव मिलेगा और या नया भाव, क्योंकि जो बीजेपी है वो अपने घोषणा पत्र के अनुसार चलेगी और घोषणा पत्र के अनुसार जो भाव तय किया गया किसानों को देने के लिए, क्योंकि सत्ता में बीजेपी आई है, उससे अनुसार चलेगी। इसलिए कैबिनेट बैठक में अभी भी किसान आस लगाए हुए हैं कि ज़्यादा भाव की दर से उनकी धान की खरीदी होगी।